और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुस्लिम लीग नून का रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। स्टेज पर ज्यादा अफराद होने की वजह से स्टेज गिर गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में अहम लीगी अरकान असम्बली और कारकुन की शिरकत भी देखने में आई। खवातीन का स्याह लिबास पहनकर एहतजाज भी सामने आया। जलसा का आमद, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। मुस्लिम लीग नून का रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। स्टेज पर ज्यादा अफराद होने की वजह से स्टेज गिर गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में अहम लीगी अरकान असम्बली और कारकुनान की भी शिरकत। खवातीन जो शरीक हुई उन्होंने स्याह लिबास पहन रखे थे और एहतजाज कर रही थी। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई, जिसमें आपको बताएं कि अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, राना अरशद और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। हुकूमत को आड़े हाथों लेते रहे और हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले भी करते रहे। उन्होंने कहा कि करप्ट नाअहल लोगों को हुकूमत के लिए लाकर बिठा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून का रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। स्टेज पर ज्यादा अफराद होने की वजह से स्टेज गिर गया, जिसकी वजह से जो एक दफा तो हलचल सी मच गई। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में अहम लीगी अरकान असम्बली और कारकुनान की भी शिरकत। खवातीन जो शरीक हुई उन्होंने स्याह लिबास एहतजाजन पहना हुआ था। जलसा का आमद हुई उनकी। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। जी हाँ, आपको ये भी बताते चले कि उस्मा बुखारी ने भी अपना रद्द अमल दिया है। और आपको ये भी बताएं कि खवातीन ने स्याह लिबास पहनकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इसी दौरान एहतजाजी मुजाहरे में स्टेज भी गिर गया। आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में लीगी अरकान असम्बली और कारकुनान की शिरकत भी देखने में आई। खवातीन का स्याह लिबास पहनकर जलसा गा आमद हुई और एहतजाज भी किया गया। शदीद मजम्मत की गई शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की। और मुस्लिम लीग नून का रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। स्टेज पर ज्यादा अफराद होने की वजह से स्टेज भी गिर गया था और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में अहम लीगी अरकान असम्बली और कारकुनान की शिरकत थी। जबकि खवातीन के स्याह लिबास पहनकर जलसा गा आमद हुई और एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया। आपको ये भी बताते चले कि बैनर्स भी उठा रखे थे और आपको बताएं कि वहां पर काफी ज्यादा रश भी देखने में आया खवातीन का और कारकुनान का, जो कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। और आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान स्टेज भी गिर गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में अहम लीगी अरकान असम्बली और कारकुनान की शिरकत भी देखने में आई। जबकि खवातीन के स्याह लिबास पहनकर जलसा गा आमद भी हुई थी। खवातीन ने शिरकत की, स्याह लिबास पहनकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी करते रहे। उस्मा बुखारी ने भी शिरकत की। राना सनाउल्लाह भी इस एहतजाज में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। हिम्मत और हौसले की दास्तान, नवाज शरीफ खानदान, ये बैनर्स भी उठाए हुए थे। एहतसाब की आड़ में कौम को कब तक सजा दोगे, बैनर्स प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे और जो लीगी कारकुनान थे उन्होंने हाथों में मुस्लिम लीग नून के परचम भी उठा रखे थे। खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा आपको बताएं कि रीगल चौक पर जब ये काफिला पहुंचा रैली की सूरत में तो ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। खवातीन की स्याह लिबास पहनकर जलसा का आमद, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शुएब हाशमी जलसा गाह जहां पर ये रैली हुई वहां पर मौजूद हैं। शुएब हाशमी, बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही ये तमाम रैली की, खवातीन की आमद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का क्या कहना था? जी बिल्कुल, मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज लाहौर के रीगल चौक पे एक एहतजाजी जलसा जो है वो मुनक्कद किया गया है। इस एहतजाजी जलसे से मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने खिताब किया। यहाँ पे राना सनाउल्लाह थे जिन्होंने उससे कुछ देर कबल यहाँ पे खिताब किया। सरदार अयाज सादिक ने यहाँ पे खिताब किया। इसके अलावा शाइस्ता परवेज़ मलिक ने यहाँ खिताब किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने खिताब किया। जबकि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन तमाम ही MPs जो हैं वो अपने कारकुनों के हमरा इस जलसा गाह में मौजूद थे। तो इस जलसा गाह के हवाले से आपको बताता चलूँ, इसका वक्त जो है वो 3 बजे दोपहर
सुपहर का रखा गया था। ताहम ये जलसा जो है ये काफ़ी देर तक चला क्योंकि कायदीन जो हैं वो तख़ीर से इस जलसा गाह में पहुँचे। ताहम मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से आज जलसा गाह में जो तकारीर की गई इसमें हुकूमत को है जो शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और उनसे मुतालबा किया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ को और मियाँ हमजा शहबाज को जो है वो फौरी तौर पर रिहा जो है वो किया जाएगा। तहम इंतज़ामिया की जानिब से इस जलसे की बाकायदा इजाज़त दी गई थी और इसमें ये कहा गया था कि कवायद व ज़वाबित जो हैं उसके मुताबिक जो है इसको अमल किया जाएगा। इस वक्त कायदीन की वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे करीब जो है ये मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी MNA जो हैं परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो भी जलसा गाह से अब वापस रवाना हो रहे हैं। ये कारकुन जो है आप देख सकते हैं कि जलसा ख़त्म हो चुका है और अब ये वापस जो है वो जा रहे हैं। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम आज जलसा गाह के किए गए थे वो खासे सख्त किए गए थे और छतों के ऊपर स्नाइपर्स जो हैं उन्हें भी तैनात किया गया था। इसके साथ ही साथ 1000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो इस जलसा गाह और इसके एतराफ़ में जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है भरपूर पावर शो जो है वो किया गया था। उनका ये और कायदीन का ये कहना था कि हुकूमत देख ले ये लाहौर में आज हमारा पहला एहतजाज है और जब तक मियाँ शहबाज शरीफ को रिहा नहीं किया जाएगा ये एहतजाज का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। जी हम ये एहतजाज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी जलसागाह से अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर रीगल चौक में कारकुनान से खिताब। कहते हैं पहले हमें चोर और अब गद्दार कहा जा रहा है। मुल्क की खिदमत करने वालों को बदनाम किया जा रहा है। अपोजिशन पर झूठे मुकदमात में गिरफ्तार भी किया जाता रहा। शहबाज शरीफ को कितनी देर जेल में रखोगे? जेल का फाटक टूटेगा। हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह जमीर के कैदी हैं। मुल्क में बदअमनी और बेरोजगारी अरूज पर है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन की पासदारी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर रीगल चौक में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि पहले हमें चोर और अब गद्दार कहा जा रहा है। मुल्क की खिदमत करने वालों को बदनाम किया जा रहा है। अपोजिशन पर झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया जाता है। शहबाज शरीफ को कितनी देर जेल में रखोगे? जेल का फाटक टूटेगा। हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह जमीर के कैदी हैं। मुल्क में बदअमनी और बेरोजगारी अरूज पर है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम किसी भी सूरत ऐसा निजाम नहीं चाहते जिसमें अवाम की जो अवदाद रसी ना हो सके। अवाम को रिलीफ देने के वादे दावे तो किए जाते रहे मगर अब पूरी तरह से अवाम पिस रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का लाहौर रीगल चौक में कारकुनान से खिताब करते हुए कहना था कि पहले हमें चोर कहते रहे और अब ये गद्दार कह रहे हैं। मुल्क की खिदमत करने वालों को बदनाम किया जा रहा है और उनको जेलों में डाला जा रहा है। अपोजिशन के अलायंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास मुस्लिम लीग नून की तजवीज पर मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बना दिया गया। PDM का मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियां तेज करने का फैसला भी कर लिया गया है। अपोजिशन के अलायंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास मुस्लिम लीग नून की तजवीज पर मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बना दिया गया। PDM का मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियां तेज करने का भी हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि अपोजिशन के अलायंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये इजलास मुस्लिम लीग नून की तजवीज पर मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बना दिया गया। PDM का मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियां तेज करने का भी फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं कि इलेक्शन 2018 में मैंडेट चोरी हुआ। RTS सिस्टम बंद करके PTI को जितवाया। तारीख में पहली बार 16,78,000 वोट मुस्तरद हुए। शेर के निशान लगे वोटों पर डबल ठप्पे लगाकर वोट मुस्तरद किए गए। RTS सिस्टम बंद न होता तो तहरीक इंसाफ जीतने का सोच भी नहीं सकती थी। अस्मा बुखारी ने कहा कि इलेक्शन 2018 में मैंडेट्स चोरी हुआ। RTS सिस्टम बंद करके PTI को जितवाया गया। तारीख में पहली बार 16,78,000 वोट मुस्तरद हुए। शेर के निशान पर लगे वोटों पर डबल ठप्पे लगाकर वोट मुस्तरद किए गए। RTS सिस्टम बंद ना होता तो तहरीक इंसाफ जीतने का सोच भी नहीं सकती थी।
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता और अदालतों से मफरूर मुजरम है। रियासी इदारों से मुहाज आराई इनका पुराना वतीरा है। गुलाम सरवर खान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा, नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क आए। नवाज शरीफ की बीमारी मेडिकल बोर्ड बनाए गए। बीमारी के बायस ही उन्हें काबीना और अदालतों से रिलीफ मिला। बीमारी के बायस बैरून मुल्क आए। नवाज शरीफ ने अभी तक अपना इलाज ही शुरू नहीं करवाया। नवाज शरीफ ने कौमी दौलत को लूटा। जिन लोगों को मुल्क ने अजीर दी, उन्होंने मुल्क को लूटा। मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने पर नवाज शरीफ को सजा हुई। नवाज शरीफ का रियासती इदारों से मुहाजराए करना कोई नई बात नहीं है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहती हैं, नवाज शरीफ को आज जमहूरियत का चैंपियन बनना याद आ गया है। नवाज शरीफ जमहूरी आदमी नहीं, टके का कारोबार करने वाली शख्सियत है। नवाज शरीफ इदारों को इल्जाम देना बंद कर दें और असासों का जवाब दें। हमारी आराम की नींदें फौज की मरहून मिन्नत है। नवाज शरीफ ने भारतीय वजीर आजम से काठमांडू में खुफिया मुलाकात की। क्योंकि शहबाज शरीफ हमेशा से ही वॉज अ पैथेटिक पर्सन इन एनी वे, लेकिन पंजाब के अवाम को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डीजीपीआर को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया जाता था उसकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए। तो वो एक बिल्कुल पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेटर था। और जैसे ही फेडरल में गया तो आपके सामने अगर असेंबली में हमारे 2 एमएनए शोर शुरू कर दें तो हमें पहले से पता है कि शहबाज शरीफ से तकरीर नहीं होती। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। जिस दिन उनको तकरीर ना करने देनी हो, 2 बंदे शोर करें, वो तकरीर नहीं कर सकते जम के। और यहां उनका वो आयरन मैन का एक पूरा इंप्रेशन था जो वहां झाग की तरह बैठ गया। और मरियम सफदर को वक्त मिल गया, उन्होंने एक आनी हाथ से उन्हें साइड पे रिमूव किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। मरियम सफदर साहबा के करीब तरीन इंफॉर्मेशन की 2 खवातीन जब अदालत में उन्होंने अपनी जमानत वापस ली, ये जो प्रोपेगेंडा और झूठ शरीफ फैमिली ने हमेशा की तरह किया कि जी उनकी जमानत हुकूमत ने खारिज करवा दी, उनको जेल में दे दिया क्योंकि वो एपीसी में गए थे। कोर्ट का फैसला पढ़ें, उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ली। ये कोर्ट का 1 पेज का फैसला, उस पर 2 दफा लिखा हुआ है। उन्होंने जमानत की दरखास्त वापस ली और जिस पर उनकी जमानत कैंसिल हो गई। अब आप सोच रहे होंगे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की सियासत का महवर सिर्फ अपनी जात है। अपनी बात पर कायम हूं कि नून लीग में से शीन नून लीग रही, जबकि पाक फौज दुनिया की अजीम फौज है। इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ के रवैये की एक तारीख है। नवाज शरीफ ने कौमी इदारों के खिलाफ ऐलान जंग किया। रंजों के पेट में छुरा नवाज शरीफ ने मारा। मरीम नवाज को खातून होने की वजह से इस्तिस्ना हासिल है। मरीम नवाज बताएं, उनके वालिद शदीद बीमार थे, अस्पताल क्यों नहीं गए। उस मीडिया में आपको 3 दफा मौका मिला है, जो मीडिया जो है कभी मफरूर मुजरम भगोड़े और फरारी को 3 मरतबा लाइव नहीं दिखाता और डॉन लीग से इनकारी और इकरारी के साथ वो सिस्टम आरटीएस सिस्टम, जरा कागजात निकालें कि आरटीएस सिस्टम से 5 मेंबर जो थे वो तहरीके इंसाफ के थे, जो 50-50 और 100 मेंबरों वोटों से हारे, और 200 से कम वोटों में कोई 15 मेंबर थे जो हारे। और अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने, आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतज़िर हैं, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे और उन कैंडिडेट इंतहा पसंद, वो फौज के दुश्मन, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में शरीक लोग जो सीपैक के दुश्मन हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं होगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इजाजत दी और उन्होंने गलत किया। मैं होता किसी कीमत पर भी मफरूरी, दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, भगोड़े, सजा याफ्ता आदमी को कौम से खिताब करने का हक नहीं होता। उसकी असल जगह जेल है, जो प्लानिंग के तहत सब लोगों को बेवकूफ बना के बाहर गया। ये उसके एजेंडे में शामिल था। इसी तरह वो भिगोड़ा भागा था।
सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग अब मीम लीग में तब्दील हो चुकी है। नवाज शरीफ के साथ APCC के जरिए सियासत हुई। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ने मुनासिब अंदाज में बात की। तकरीर की बारी नवाज शरीफ की आई तो उन्होंने मुल्क की राजों को अफशां किया। 2013 का इलेक्शन जो दुनिया की हिस्ट्री का सबसे रिग्ड इलेक्शन था, जिस इलेक्शन में सुल्तान मफरूरुद्दीन 9 बजे मुतालबा कर रहे थे, पता नहीं किनको मुतालबा कर रहे थे कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम मुझे कोई कबूल नहीं है। जमहूरियत के मामले में चाचे बनते हैं, उनसे पूछो ये 9 बजे अभी 20% भी रिजल्ट नहीं आया था, ये किससे आप दुहाइया कर रहे थे, किससे आप 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे थे? वो जो रिग्ड इलेक्शन था उसके हवाले से 4 हलकों का सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और PTI ने कहा था कि जनाब खोल दो। पूरा 1 साल फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पर बुलाया था PTI ने। पहला साल 2014, 2013 कोई नहीं छेड़खानी की, कोई इनकी अमूरे मुमलिकत, इनकी अमूरे हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बने। सरकार 4 हल्के खोल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTM हुकूमती मजालिम के खिलाफ खामोश नहीं रहेगी। मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए और जायदाद जब्त की गई। अहले खाना के अकाउंट्स भी 1.5 साल से मुंजमद हैं। हुकूमत खुद तो लूट मार में मसरूफ है। हुकूमत की जानिब से जुल्म और ज्यादती नाइंसाफी 15 माह से जारी है। उनसे आगे जो है वो सरकारी लोग बैठे हैं ताबान लेने के लिए, और जब वो मुलज़म पकड़े जाते हैं, बयान देते हैं, तो फिर उन बयानों को जो है वो कवर दिया जाता है, उनको छुपाया जाता है। तो ये जो लूट मार का बाजार गर्म है, ये इस तरह से नहीं रहेगा। ये इंशाअल्लाह ताला अब PDM ने ये तहैया कर लिया है कि इस जुल्म के खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे, अवाम साथ देंगे। अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, हर आदमी जो है वो। मरियम औरंगजेब ने आज शहबाज कहा है कल शरीफ नहीं, पंजाब के अवाम की तरक्की गिरफ्तार है। पंजाब में 4 मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, 5500 मेगावाट बिजली देने वाला गिरफ्तार है और एक नालायक, नाअहल, चोर और झूठा मुल्क में मुसल्लित है। पेशावर BRT में 120 अरब के खड्डे खोदने वाला अवाम पर मुसल्लत है। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये हुकूमत हमारे लिए अब इररेलेवेंट हो चुकी है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है। कराए के तर्जुमान जो खुद कितने मुहिब्बुल वतन हैं, दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज़ लेकर, शहरियत लेकर, वो पाकिस्तान की आवाम जानती है। गद्दार किसको कह रहे हैं? नवाज शरीफ को। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहती हूँ और मैं मुखातिब हूँ कि इनसे सवाल करें कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क की कौमी सलामती एटमी कुव्वत बन चुकी थी, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका था। वो हमसाया ममालिक की लिए हाथ बढ़ाना हमसाया ममालिक की मजबूरी बन चुकी थी, और उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। वो वज़ीर आज़म जिसने हमेशा पाकिस्तान की सलामती, कौमी वकार, पाकिस्तान की इज्जत, मुल्क और कौम की इज्जत के ऊपर कभी कोई समझौता नहीं किया। सिलेक्टेड वजीर आजम मुसल्लत हो, मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड RTS बिठाकर मुसल्लत किया जाने वाला जब वजीर आजम होता है तो वो मोदी के इलेक्शंस के दौरान क्या कहता है कि मोदी जीतेगा, अगर वो इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। ये कैंपेन के दौरान बात करता है, और फिर सकूते कश्मीर होता है, फिर कश्मीर का सौदा होता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन जमातें लूट मार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। कौम का पैसा लूटने वाले अब अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें लूट मार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। कौम का पैसा लूटने वाले अब अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अपोजिशन की जानिब से जाती मफादात को तरजीह देना अवाम के साथ संगीन मजाक है। उन जमातों के पास पाकिस्तान के अवाम की तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं है।
वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ के नजरियात में मौसम की तरह बदलाव आता है। नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ के नजरियात मौसम की तरह बदलते रहते हैं। नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हों तो इनसे बड़ा आमर कोई नहीं होता। नवाज शरीफ इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। दो सवाल वही हैं, नवाज शरीफ बताएं कि असासे कैसे बनाए और पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे गए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि रियासती इदारों को सियासत में लाना नुकसानदेह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तमाम इदारे मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि नवाज शरीफ हर सूरत NRO चाहते हैं। नवाज शरीफ अदालतों से मफरूर हैं। नवाज शरीफ की तकारीर इनकी मायूसी की अक्कास हैं। अपोजिशन अवाम का एतमाद खो चुकी है। तो ऐसे वक्त पे हमें अपने आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी आर्म फोर्सेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। अगर हम अपने फौजी इदारों को और अपने जुडिशल इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे तो हम मुल्क को खोखला कर रहे हैं, हम मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हम इन अदारों को जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, अगर उनको सियासत में घसीटते हैं तो हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो लोग जब वो हमारे हरीफ जो इस चीज के दरपे हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो, अगर वो इस चीज के दरपे हैं कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कमजोर करना बहुत जरूरी है, और वो ओपन नहीं करते, कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। दुनिया के कई कोनों में लोग बैठे हैं जिनका एक ही काम है कि वो हर्जा सराई करते रहें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के बारे में। लेकिन अगर हम खुद ये शुरू हो जाए और मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दें तो मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ लोग ये ऐसा कर रहे हैं, और उनको ये नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के जितने भी सतून हैं वो सारे इकट्ठे हैं, और सारे इकट्ठे होके पाकिस्तान के जो मुश्किल मसाइल हैं उनको हल करने की। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को अदम हाजिरी के बिना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की अपीलों पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। दफ्तर खारजा के डायरेक्टर मोहम्मद मुबश्शिर खान, कौंसल अताशी अब्दुल हनान का बयान इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लंदन में मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील मुमकिन नहीं हो सकी। इसी बिना पर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग के इंक्वायरी में चपड़ासी, मजदूर और पापड़ वाले के बाद कबाड़ी भी सामने आ गया। नैब दस्तावेजात के मुताबिक सुलेमान शहबाज के अकाउंट से गुजरांवाला के कबाड़ी अजहर हुसैन मुगल के नाम पर अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए, जबकि अजहर हुसैन के नाम पर सॉफ्ट कोड के जरिए सुलेमान शहबाज को 1,37,09,151 रुपए मुंतकिल हुए। दस्तावेजात के मुताबिक अजहर हुसैन के शनाख्ती कार्ड नंबर से 2012 में 3 ट्रांजैक्शन के जरिए सुलेमान शहबाज को रकम मुंतकिल हुई, जबकि अजहर हुसैन ने दौरान तफ्तीश रकम मुंतकिली से लाइल्मी का इजहार किया। नैब जराई का कहना है कि अजहर हुसैन ने बताया कि गुजरांवाला में इसकी कबाड़िया की दुकान है। नैब जराई का कहना है कि अजहर हुसैन का दफा 161 का बयान रिकॉर्ड करवा के रेफरेंस का हिस्सा बना दिया गया, जबकि अजहर हुसैन शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी बतौर गवाह भी पेश होगा। PIA ने महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल होने पर जाली डिग्री फराइज में गफलत बरतने, मुनशियात स्मगलिंग और सरकारी रिकॉर्ड की चोरी में मुलव्वस मजीद 29 मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग कर दिया। PIA में इस्लाहात और एहतसाब का अमल जारी है और इस सिलसिले में महकमे ने सितंबर के महीने में
54 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन ले लिया, जिस पर शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुलाजमीन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने 29 मुलाजमीन को फारिग किया है, जिसमें जाली तालीमी असनाद के हामिल 7 मुलाजमीन, बगैर इतला के कई अरसे से गैर हाजिर 8 मुलाजमीन शामिल हैं, जबकि कंपनी के असासाजात को नुकसान पहुंचाने पर 2 मुलाजमीन को फारिग किया गया है। इसके अलावा सरकारी मालूमात गैर कानूनी तौर पर अफशा करने पर 1 करप्शन और बेज़ाब्तियों में मुलविस 6, जबकि मनशियात की नकलो हरकत में स्मगलिंग और मुलविस में 2 मुलाजमीन की मुस्तकिल छुट्टी करवाई गई। सरकारी दस्तावेजात की चोरी और रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने पर भी 2 और काम से इनकार पर 1 मुलाजिम को बर्खास्त किया गया। इसके अलावा PIA ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 5 मुलाजमीन की बतौर सजा इंक्रीमेंट में कटौती कर दी। अहकामात के मुताबिक अमल न करने पर 9 मुलाजमीन की तनज़्ज़ुली की गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक अहकामात की खिलाफ वर्जी पर PIA के 9 मुलाजमीन की तनज़्ज़ुली, जबकि 10 मुलाजमीन को इंक्वायरी के बाद क्लियर कर दिया गया है। इसके साथ ही 13 मुलाजमीन को आला कारकर्दगी पर तारीफी असनाद और 7 को नकद इनाम भी दिया गया। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीरता जुमा। गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीरता जुमा। वेलकम बैक। चीचावतनी में मामूली तलकलामी पर झगड़ा हो गया। फायरिंग से 5 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद ने घर में घुसकर साकिब को गोलियां मार दी। जवाबी फायरिंग से 4 अफराद भी मारे गए। जाँ बहक होने वालों में मोहम्मद असगर, मोहम्मद हसन, मोहम्मद जुहेर और साकिब जट शामिल है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वो अस्पताल से सदारती उमूर सर अंजाम देते रहेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, फिक्रमंद होने वालों का शुक्रगुजार हूँ। ट्रंप को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो किसी सहारे के बगैर खुद चलकर अस्पताल रवाना हुए। अस्पताल जाते वक्त सदर ट्रंप ने मास्क भी पहन रखा था। ट्रंप और इनकी अहलिया को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया गया। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर की हालत बेहतर है। इन्हीं हिफाजती इकदाम के तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रंप अस्पताल से ही जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। अस्पताल मुंतकिली से पहले अपने पैगाम में ट्रंप ने सेहतयाबी की दुआओं पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप का कहना था कि तबीयत बेहतर हो रही है, अहलिया मेलानिया भी ठीक है। वबा का शिकार होने पर ट्रंप का इंतखाबी मुहिम भी मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात की तादाद 6507। मजीद 538 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 3,13,984 मरीज। 511 की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,98,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6507 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,13,984 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 99,665, सिंध में 1,37,783, खैबर पख्तूनख्वा में 37,908, बलूचिस्तान में 15,323, गिलगित बल्तिस्तान में 3,816, इस्लामाबाद में 16,713, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,776 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 36,15,244 अफराद के टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 10,33,000 हलाकतें, 3 करोड़ 48 लाख मरीज। अमेरिका में 2,13,000, ब्राजील में 1,45,000, मेक्सिको में 78,000, रूस में 21,000, भारत में 1 लाख, तुर्की में 8,262 और सऊदी अरब में
823 अमवात हुई। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 3,48,31,044 अफराद मुतासिर और 10,33,235 हलाक हो चुके। कोरोना से मुतासिर 2,58,995 अफराद जेरे इलाज हैं। 323 अफराद सेहतयाब हुए और एक्टिव केसेस की तादाद 79,02,486 है। कोरोना से पहली हलाकत 11 जनवरी 2020 में चीन में रिपोर्ट हुई। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी के सेनेटर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क को भंग की नहीं जैतून की जरूरत है, भंग के बजाय जैतून की काश्त पर तवज्जो दी जाए। सेनेटर सिराजुल हक ने दीन में जैतून की बागवानी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मौजूद जंगली जैतून के कई करोड़ दरख्त कुदरत का बेशबहा इनाम है। मालागंज डिवीजन को वादी जैतून करार दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी इक़दामात करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत को तरक्की दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ज़राई तरक्की से सनती शुबा में भी इनकलाब आए। कामोकी में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ताइक्वांडो मॉडल क्लब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के ताइक्वांडो एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात राना जफर की इस रिपोर्ट में। कामोकी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बच्चों और नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ताइक्वांडो मॉडल क्लब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबाजात के ओहदेदारान और शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी कुर्रातुलैन जफर ने किया। बच्चों ने मुख्तलिफ खेल पेश किए और शायकीन से खूब दाद समेटी। इसी कामोकी और ताइक्वांडो के दीगर ओहदेदारान ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने देखा है ये ताइक्वांडो और कराटे के हवाले से एक छोटा सा हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना और कोविड के SOPs की वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुई हैं, और आज भी जब ये इवेंट होल्ड किया गया है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने इनको कहा है और वो इंश्योर करते हैं कि हम SOPs को यकीन दहानी उनकी की जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आज कामोकी में ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया और ये क्लब यहाँ कायम की गई, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहते हैं कि अच्छी सेहत अच्छे जहन को जन्म देती है। अगर इसी तरह हम खेलों के फ़रोग में अपना किरदार अदा करते रहे तो नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे। मुजफ्फरगढ़ में बीवी और ससुराल वालों पर झूठा पर्चा करवाने के लिए वालिद का अपनी ही 3 साला बेटी के अगवा की झूठी 15 पर कॉल। झूठी कॉल करने पर थाना खानगढ़ पुलिस ने वालिद को गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके बच्चे को मुजफ्फरगढ़ से बरामद करवा लिया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना खानगढ़ के साबिर हुसैन ने पुलिस को 15 पर इतला दी कि उसकी 3 साला मासूम फातिमा को किसी ने अगवा कर लिया है और शक अपनी ही रूठी बीवी और उसके भाइयों पर लगाया। ताहम SHO थाना खानगढ़ चौधरी जावेद अख्तर ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। SHO को उसकी बीवी की जंजिश और तमाम पहलुओं पर तहकीक करते हुए ये बात जानने में आसानी हो गई कि ये असल में अगवा बल्कि वालिद ने ही ड्रामा किया है। SHO ने इब्तिदाई मालूमात और तहकीकात के बाद मुल्तान रोड दाईवाला माड़ी के इलाके से उसके भाई से उसकी बेटी बरामद कर ली। मुलजिम ने बाद में यह इंकशाफ किया कि उसने अपनी बीवी और ससुराल वालों को फंसाने के लिए सारा ड्रामा रचाया था। नौशहरा विरका के इलाके भद्र में निजी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों के टेस्ट करके मरीजों को फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौका पर निजी वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला का कहना था कि हमारा इलाके में MBBS डॉक्टर की सहूलत मौजूद नहीं है। हमारा कैंप लगवाने का मकसद ये है कि जो लोग बड़े शहरों में जाकर MBBS डॉक्टरों से अपने चेकअप नहीं करवा सकते वो यहाँ आकर आसानी है अपना चेकअप करवा सकें। इलाका के लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप को खुश आइन करार दिया।
عالمی شہرت یافتہ بھونگ مسجد میں عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر اور جاذب نظر خطاطی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے اور کاریگروں کی پیشہ ورانہ محنت کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ صادق آباد سے دھنی بخش مہر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نگار دیواروں پر قرآنی آیات اور مختلف رنگوں کے بیش قیمتی پتھروں سے مزین، یہ ہے اسلامی طرز تعمیر کا لازوال شاہکار بھونگ مسجد، جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کوئی سانے نہیں رکھتی۔ صادق آباد سے 30 کلومیٹر دور واقع قصبہ بھونگ میں غازی محمد نے 1932 میں اس مسجد کی تعمیر شروع کروائی۔ ایران، ترکی اور بر صغیر کے 1000 کاریگروں نے 50 سال میں اس مسجد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ مسجد میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مرکزی ہال کو سونے چاندی کے پانی کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے مختلف اسلامی ملکوں کی تعمیراتی حسن کو اس طرح یکجا کیا گیا ہے کہ عالم اسلام کی ثقافت کا حسین امتزاج نظر آتی ہے۔ فن تعمیر کا یہ شاہکار جہاں دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی کے سحر میں جگہ لیتا ہے، وہیں نمازی بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہر، ٹی وی ٹوڈے نیوز، صادق آباد۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریہ تبدیل کرتے ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ ہم آپ کی